हेलो, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम इनइक्वालिटी प्रॉब्लम के नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। जब एब्सोल्यूट फंक्शन दो नंबर्स के बीच में हो, जैसे यहाँ पे देखो दो नंबर्स के बीच में है एब्सोल्यूट फंक्शन हमारा। यहाँ पे देखो एक 1 है और 3 के बीच में। अभी तक तो जो हमने एग्जांपल देखे थे वो इस टाइप के थे। यहाँ पे देखो केवल एक एब्सोल्यूट साइन होता था, एक नंबर होता, जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ठीक है। एक था इस तरीके का, यहाँ भी एक ही था। तो जब दो के बीच में आ जाए तब उसे सोल्व कैसे करते हैं। देखो इसको सोल्व करने के लिए मैं तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि आपने पहले दोनों, इससे पहले जो दोनों वीडियो ये देखे होने चाहिए, ठीक है। इसी का मैं इस्तेमाल करूँगा इसको सोल्व करने के लिए। तो देखो पहले इक्वेशन बनाते कैसे हैं पहले वो सीखो, बस वही सीखना है। एक बार वो समझ आ गया उसके बाद तो बेसिक अलजेब्रा। तो पहले देखो ये x-2 एब्सोल्यूट फंक्शन जो वो 1 से तो बड़ा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अलग अलग करके लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि पहले दो जो क्वेश्चन किए हैं उससे रिलेट करके हम इसको सोल्व कर सकें, ठीक है। पहला जो x-2 एब्सोल्यूट फंक्शन है वो 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अलग अलग करके लिख लिया। अब कहोगे कि बीच में इन दोनों के कौन सा एंड लेंगे या और लेंगे, अभी तक ये तो क्लियर नहीं है। अलग अलग करके तो लिख लिया, एंड इस्तेमाल करें या और इस्तेमाल करें। जब ऐसे दो नंबर्स के बीच में एब्सोल्यूट फंक्शन आता है तो यूज़ होता है एंड, ठीक है। एंड का मैंने मतलब बताया था, एंड का मतलब होता है वो कॉमन पार्ट लिखना जितना जो उन इक्वेशन से सोल्व हो पाएगा, यानी जो इससे कॉमन पार्ट आए और जो इससे कॉमन पार्ट आए वही हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन इंडिविजुअली भी इनके कुछ रूल होते हैं। देखो जब एब्सोल्यूट फंक्शन ग्रेटर देन के साथ आता है तब होता है और का यूज़। यहाँ पे देखो ये पिछले वीडियो में बताया था मैंने। तो इसमें दो इक्वेशन बनती थी, यहाँ पे देखो कैसे बनाई थी। मैंने दो मेथड से बताया, मैं एक ही मेथड से कराने वाला हूँ इसको, ठीक है। दूसरा मेथड आप देख सकते हैं, फिर उससे कर सकते हैं। तो दो इक्वेशन बनती थी, इक्वेशन बनाने का तरीका वही रहेगा। देखो इक्वेशन पहले केवल इस वाले पार्ट पर फोकस करते हैं, पहले वाले इक्वेशन। तो दो इक्वेशन बनाएंगे, x-2 एज इट इज आएगा ये पहले में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो सिंबल है वो है ग्रेटर देन का, तो यही चीज़ क्या बोलेगी इसको, और इस्तेमाल बोलने को, ठीक है। तो हम बीच में इस्तेमाल करेंगे इनके और। देन सेकेंड इक्वेशन बनाते थे, बस जो राइट साइड है उसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देना, तो 1 चेंज हो जाएगा -1 में, ठीक है। सॉरी, और क्या करते थे दूसरे, यहाँ पे देखो एक चीज़ और देखो, जब लिखते थे इक्वेशन केवल नेगेटिव से ही मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका सिंबल भी अपोजिट कर देते थे, ठीक है। दोनों काम करने एक साथ। तो ये ग्रेटर देन सब हो जाएगा लेस देन, और ये 1 चेंज हो जाएगा -1 में, ठीक है। ये पहले दोनों के लिए लिखा। तो पहली वाली इक्वेशन को सोल्व कर लो, यहाँ तक तो हमें आता ही है सोल्व करना। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 2 को उधर ले आएंगे, 1 + 2, यानी x किससे बड़ा होना चाहिए, 3 से। और इनके बीच में जो सिंबल है वो किस चीज़ चल रहा है, और का मतलब होता है यूनियन। 2 को उधर ले आएंगे, -1 + 2 हो जाएगा ये, यानी x क्या होना चाहिए, 1 से छोटा, ठीक है। अगर इसका सॉल्यूशन लिखूं मैं तो किस टाइप का दिखेगा, इसका सॉल्यूशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं नंबर लाइन पे। तो ये दोनों नंबर को मार्क कर लो, 1 और 3 को, 1 और 3 को यहाँ पे मार्क कर लेंगे, केवल 1 और 3। तो एक इक्वेशन कह रही है 1 से छोटा, 1 से छोटा यानी जाएगा राइट साइड की तरफ, सॉरी 1 से छोटा यानी लेफ्ट की तरफ, यानी 0 -1 वो इस टाइप से जाएगा, ठीक है। मैंने इसको डार्क मार्क किया, ठीक है, क्योंकि इक्वल साइन है तो यहाँ पे क्लोज सर्किल आएगा। यहाँ पे क्लोज सर्किल बना दो 1 पे। ऐसे 3 को इंक्लूड किया तो इंक्लूड करेंगे, और 3 से बड़ा होना चाहिए यानी राइट साइड की तरफ। तो ये इसका जो शेडेड पार्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये इस इनइक्वालिटी का टोटल आंसर थोड़ा ही है, ठीक है। अभी मैं इसको एज इट इज छोड़ता हूँ
क्योंकि जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो दोनों का मिला के लिखा जाएगा। अब इन दोनों के बीच में जो वो क्या चल रहा है, एंड चल रहा है, ठीक है, एंड दोनों के बीच में, ये एंड और का मतलब समझ आ गया। तो इसके बाद इनमें कुछ भी नहीं है। तो सेकंड इक्विलिब्रिटी है लेस देन की। जब लेस देन इस्तेमाल करते थे तो क्या होता था, यहाँ पे देखो एंड इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा इस बार, इन दोनों दो जो इक्वेशन बनेंगी उनके बीच में एंड का इस्तेमाल करेंगे। तो इक्वेशन बनाओ जल्दी से, x - 2 एज इट इज आएगी पहली इक्वेशन, 3 से छोटा, बीच में क्या आएगा अब, एंड आएगा। अगली जो इक्वेशन बनाएंगे क्या करेंगे, सिंबल उसका जो सिंबल है उसका अपोजिट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, यानी 3 हो जाएगा -3, ठीक है। सोल्व कर लो इन दोनों को, x - 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 + 2, यानी x लेस देन होना चाहिए किसके, 5 के। सेकेंड इक्वेशन सोल्व करो इसी टाइप से, -3 + 2, तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स होना चाहिए -1 के, ठीक है। इसको सेकंड वाले को भी मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हम टोटल आंसर लिखेंगे, ठीक है। अगर ऐसे जा करोगे तो कभी भी दिक्कत ना आएगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो इस्तेमाल होने वाला है वो क्या है, एंड इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी लिख देता हूँ, उधर पॉजिटिव इन्फिनिटी। मार्क करो इन वाली चीज़ों को। एक तो क्या -1 इंक्लूडेड है तो क्लोज सर्किल, एक है 5 से छोटा। तो पहले देखो -1 से बड़ा होना चाहिए, यानी किधर जाएगा ये, -1 से बड़ा तो राइट की तरफ जाएगा, यानी इस साइड। और क्या कह रहा है, 5 से छोटा आना चाहिए, 5 से छोटा यानी इधर। तो कॉमन पार्ट क्या है, एंड का मतलब तो होता है कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट को इसमें जब मार्क करोगे तो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है कॉमन पार्ट, यहाँ पे देखो -1 से 5 के बीच में केवल, यही है कॉमन पार्ट। तो इसका ये आंसर है, पहले वाले का ये आंसर है। अब इन दोनों का टोटल और फाइंड करना है, यानी इन दोनों का कॉमन क्या होगा, ठीक है। इंडिविजुअली तो फाइंड कर लिया, और जब टोटल लिखेंगे ना तो दोनों का देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। अब हम एक नई नंबर लाइन बना लेते हैं, ठीक है, ताकि उस पर फाइनल आंसर लिख सकें। इन सभी नंबर्स को मार्क करूंगा मैं उसी पे, बहुत ध्यान से देखना। एक बार समझ में आ गया उसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, ठीक है। बुक्स में किसी के अलग अलग मेथड से दिया रहता है, समझ नहीं आता इतनी अच्छी से। यहाँ पे समझो, और जो भी सारे नंबर दे रखे हैं इनको मार्क करो। -1 है, फिर 1 आएगा क्योंकि 3 से छोटा है, उसके बाद 3, उसके बाद 5। अब आंसर बहुत केयरफुली लिखना, बहुत केयरफुली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला आंसर जो -∞ से 1 के बीच में, जब यहाँ पे लिखोगे तो थोड़ी सी सावधानी देखनी, ठीक है। पहले वाले आंसर को मैं वाइट से मार्क करता हूँ, तो पहला 1 से छोटा यानी इस साइड जाएगा। बस तो मैं कॉमन पार्ट यहाँ पे एक बार शेड करना आ गया तो आंसर लिख ही दोगे। और तो क्या 3 से बड़ा, ठीक है। हम एंड का इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि दोनों का कॉमन पार्ट लिखा जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला -1 से लेके 5 के बीच में, इसके लिए मैं अलग कलर ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि पता रहे। दूसरा क्या, -1 से लेके 5 के बीच में, यानी ये, केवल ये। अब मैंने कहा था कि क्या लिखना, कॉमन पार्ट लिखना केवल, यानी वो रीजन लिखना जहाँ पे वाइट लाइन और ब्लू लाइन दोनों आ रही हों। ऐसा कहाँ कहाँ हो रहा है मुझे ये बताओ, जहाँ पे वाइट भी आ रहे हो और ब्लू भी आ रहे हो, ठीक है। पहले देखो -∞ से लेकर -1 के बीच में केवल वाइट है, यहाँ से यहाँ तक देखो केवल वाइट है, ब्लू वाली नहीं है। इसका मतलब ये आंसर में नहीं आएगा, क्योंकि हम कॉमन पार्ट लिखने हैं, ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। एंड का मतलब कॉमन पार्ट लिखने, तो -1 से -∞ से -1 वाला पार्ट तो कट गया। उसके बाद देखो -1 से लेकर 1 के बीच में वाइट भी प्रेजेंट है और ब्लू भी। अगर प्रेजेंट है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको शेड कर सकता हूँ दोनों, तो जहाँ पे दोनों उसको रेड करते चलो, यानी ये सॉल्यूशन में आएगा।
अब देखो 1 से लेकर 3 के बीच में ब्लू है वाइट नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा आंसर में। अगर देखो 3 से लेकर 5 के बीच में ब्लू भी है और वाइट भी है, ब्लू भी है वाइट भी है ऊपर, तो मैं क्या करूँगा 3 से लेकर 5 के बीच का भी मार्क कर दूंगा। आगे देखो 5 के आगे ब्लू नहीं है वाइट है, तो आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो आंसर है हमारा बस शेड हो चुका है, उसको आंसर में लिख दो। तो आंसर जो आया -1 से, क्योंकि ये इंक्लूडेड है तो जो भी ब्रैकेट होंगे क्लोज्ड वाले होंगे, यूनियन 3 to 5, ये है इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, अगर बुक में देख कर करोगे तो शायद नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसकी ज़्यादा मैं गारंटी देता हूँ। अगर इस तरीके से गए तो जरूर कर पाओगे। ठीक है, देखो कुछ नहीं था, बस एक बार पहचाननी थी। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है जहाँ पे दो नंबर आ रहे हैं एक इनइक्वालिटी के साथ, तो उसमें एंड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, हमने एंड का इस्तेमाल करा। यहाँ पे देखो बीच में ये एंड लगाया, जब दोनों इक्वेशन लिखी हैं दोनों को ये अलग कर रहा है। जब लेफ्ट वाली सोल्व करी तो फिर इसको इंडिविजुअली देखा। जब ग्रेटर देन का सिंबल होता है तो और का इस्तेमाल होता है, और लेस देन का होता है तो एंड का इस्तेमाल होता है। दोनों का अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड किया। जब फाइनल आंसर लिखेंगे, क्योंकि बीच में सिंबल एंड का था तो उस एंड का मतलब कॉमन पार्ट लिखना, तो हमने कॉमन पार्ट लिख दिया। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इंक्लूडिटी काफ़ी इस्तेमाल में आती है जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ते हैं, वहाँ पे जब निकालते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी आपको नहीं पता होगा, अगर आपने पढ़ रखा आगे का तो तब ये पता होगा। ठीक है, वहाँ पे ये काफ़ी इस्तेमाल होती है, इसलिए हर एक इनइक्वालिटी को अच्छे से सीखना ज़रूरी है। वहाँ पे ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसी तरीके से अभी कई तरह के क्वेश्चन उनको मैं कराने वाला हूँ। मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा, और आपको ये अगर कंटेंट अच्छा लग रहा तो आप यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू।